पाठ 24 निबंध लेखन ऐसे राइटिंग। निबंध साहित्य की ऐसी विधा है जिसे गद्य की कसौटी कहा गया है। इस विधा की खास बात यह है कि इससे विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति संबंधी योग्यता की जांच की जाती है। किसी निश्चित विषय पर अपनी व्यक्तिगत शैली में सुसंबद्ध ढंग से विचारों की प्रस्तुति ही निबंध है। इस विधा में मौलिकता का काफी महत्व है। निबंध लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। जिस विषय पर निबंध लिखना है उस विषय की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। विषय संबंधी जानकारी के आधार पर निबंध लेखन से पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। निबंध लेखन में विषय को 3 भागों में विभाजित कर लेना चाहिए। प्रस्तावना, विषय परिचय, विषय विस्तार, विषय संबंधी जानकारी का क्रमबद्ध रूप में लेखन, उपसंहार, विषय का निष्कर्ष के साथ समापन। विषय विवेचन में क्रमबद्धता का विशेष ध्यान रखें। बाद में घटने वाली घटना की चर्चा पहले न करें, उसे क्रम से प्रस्तुत करें। किसी बात को अनावश्यक रूप से दोहराएं नहीं। निबंध की भाषा सरल, सुबोध, प्रवाहमयी एवं प्रभावोत्पादक होनी चाहिए। निबंध लेखन में शैली, निबंध शैली विषय के अनुरूप होनी चाहिए। निबंध के अंग, पार्ट ऑफ एसे। शैली के आधार पर निबंध निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, गवेषणात्मक निबंध, खोजपरक निबंध, आलोचनात्मक निबंध। निबंध एक सुगठित गद्य रचना होती है। इसमें विषय की स्पष्टता आवश्यक है। अतः निबंध लिखते समय विद्वत्ता का अनावश्यक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। निबंध लेखन का अभ्यास करते रहने से कोई भी अच्छा और सफल निबंध लेखक बन सकता है। मेरा भारत महान। नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है। बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। मेरी मातृभूमि, मेरी पितृभूमि भारत वास्तव में सर्वेश की साकार प्रतिमा है। नीला अंबर इसका परिधान और सूर्य चंद्र इसके मुकुट है। रत्नाकर इसकी मेखला है। नदियां इसके प्रेम का प्रवाह है तथा फूल एवं तारे इसकी शोभा को बढ़ाते हैं। शेष के फन पर यह धरा शिरोमणि विराजमान है। यह धरती हमारी माता है। इसी का अन्न खाकर हम बड़े हुए हैं तथा इसकी रज में घुटनों के बल सरक सरक कर हमने चलना सीखा है। हमारा देश भारतवर्ष अत्यंत प्राचीन देश है। इसकी संस्कृति बहुत महान है। प्राचीन काल में इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दुनिया के दूसरे देशों में जब ज्ञान का प्रकाश फैला भी नहीं था तब भी हमारा देश बहुत उन्नत था। उस समय भी ज्ञान विज्ञान ने यहाँ बहुत प्रगति कर ली थी। प्राचीन काल में दुष्यंत नाम के एक प्रतापी राजा हुए। उनके पराक्रमी और शूरवीर पुत्र भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत या भारतवर्ष पड़ा। हमारा देश बहुत विशाल है। उत्तर में खड़ा हिमालय इसके शीश पर मुकुट की भांति सुशोभित है। हिमालय से निकली अनेक नदियां इस धरती की प्यास बुझाती हैं। दक्षिण में सागर इसके चरण धोता है। हमारे देश में ही कश्मीर, नैनीताल, शिमला, दार्जिलिंग जैसे अनेक सुंदर पर्वतीय प्रदेश हैं। हमारे देश में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। राम, कृष्ण, गौतम, महावीर, स्वामी दयानंद, विवेकानंद, महात्मा गांधी जैसे अनेक महापुरुष इसी धरती पर अवतीर्ण हुए। हमारा देश वीरों का देश है। पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप, शिवाजी, वीरवर सांगा, लक्ष्मीबाई जैसे अनेक वीर इसी धरती पर हुए। इस धरा पर अनेक संत महात्माओं ने भी अपनी वाणी का प्रचार किया।
आपसी फूट के कारण हमारा देश सैकड़ों वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन रहा और अनेक शहीदों के बलिदान तथा आंदोलन के पश्चात 15 अगस्त 1947 को स्वाधीन हुआ। स्वाधीनता के बाद हमारे देश ने बहुत प्रगति की है। आज भारत विश्व के गिने चुने राष्ट्रों में गिना जाता है तथा यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। आज तो हम परमाणु शक्ति संपन्न देशों में गिने जाने लगे हैं। भारत की आज अलग पहचान है। भारत ने ही समूची दुनिया को पंचशील और अहिंसा का मार्ग सुझाया। हमने इस संसार को विश्व शांति का मूल मंत्र दिया। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि दुश्मन की आंख उठाने पर हम चुप रहे हैं। जब भी दुश्मनों ने हमारी तरफ बुरी दृष्टि से देखा है, हमने दुश्मन को मार भगाया है और अपनी अखंडता की रक्षा की। फिर भी आज हमारे देश में बुराइयां आ गई हैं। धर्म, जाति, संप्रदाय और भाषा के नाम पर झगड़े होते रहते हैं तथा सांप्रदायिकता भी अपना सिर उठाती रहती है। नैतिक मूल्यों की कमी के कारण आज हमारे राष्ट्रीय चरित्र का पतन होता जा रहा है। अतः हम में से प्रत्येक का कर्तव्य है कि हम देश की एक अनूठी विशेषता अनेकता में एकता का सम्मान करें और बहुत बलिदानों के बाद मिली इस स्वतंत्रता के मूल्य को पहचान कर सभी धर्मों, भाषाओं और संप्रदायों का आदर करें। तभी हम अपने देश को पुनः विश्व गुरु तथा सोने की चिड़िया बना सकेंगे।